हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखा हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उन क्वेश्चंस को भी समझ सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक। कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक का प्लान किया। अब यहाँ पे इस फिगर में भी देख रहे हो कि यहाँ पे पिकनिक का फिगर दिया गया है। द टोटल बजट फॉर पिकनिक वाज ₹2000। टोटल बजट यहाँ पे पिकनिक का दिया गया है 2000। बट 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक। लेकिन अब क्या है कि 5 स्टूडेंट्स उस पिकनिक पे नहीं जा सके। Thus, the contribution for each student is increased by ₹20। अब 5 स्टूडेंट्स के नहीं जाने के कारण जो कंट्रीब्यूशन जितना जितना भी करके लग रहा था तो उसमें से 20 और ज़्यादा लगने लगा। ऑब्वियसली ये तो होना ही था। अगर कम स्टूडेंट्स जाएंगे तो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा स्टूडेंट जाते तो पैसा थोड़ा सा कम लगता। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट के कम हो जाने से पैसा ₹20 बढ़ गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट पर स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट कितना कितना करके लग रहा है वो दिया गया है। जैसे एंट्री टिकट का यहाँ पे एक स्टूडेंट का यहाँ पे ₹5 है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन जब हम लोग यहाँ पे MCQ वाला पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर पता चलेगा कि क्या है क्वेश्चन और क्या हमें निकालना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि इफ़ X इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड फॉर पिकनिक। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया गया है x, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। यहाँ पे ये दिया गया है कि टोटल बजट 2000 है और 5 स्टूडेंट पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। अभी ये नहीं दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स पिकनिक पे जा रहे हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं जो पिकनिक के लिए ऑर्गेनाइज्ड हुए थे पहले। ये सब अभी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि 5 स्टूडेंट पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीज भी दिया गया है कि ₹20 बढ़ जाता है 5 स्टूडेंट के नहीं जाने के कारण। तो यहाँ पे x मान लिया गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पिकनिक के लिए प्लान किए थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पिकनिक के लिए प्लान किए थे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब ये जो यहाँ पे टोटल बजट दिया गया था 2000 और टोटल कितने स्टूडेंट्स ने प्लान किया तो क्वेश्चन में दिया गया था x। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, दैट मीन्स कि इससे क्या निकल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को कितने कितने रुपीज़ देने होंगे। ओके, कितने स्टूडेंट्स को कितने कितने रुपीज़ देने होंगे, प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितने कितने पैसे देने होंगे, इससे हमें पता चलेगा। अब ऐसा क्यों है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझने का कोशिश करते हैं। सपोज़ करो कि आपके स्कूल में पिकनिक का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, आप लोग को पिकनिक कहीं ले जाया जा रहा है और आपके लिए जो बजट रखा गया वो भी 2000 का ही रखा गया और आपके क्लास में करीब 40 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। अब आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितने कितने पैसे देने होंगे तो क्या होगा, 40 को इससे इस तरह से डिवाइड करना ही होगा। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया गया है x। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस बार x से इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि नीचे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। ये जो यहाँ पे हमने निकाला ये क्या निकाल लिया कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और ये है जितनों ने प्लान किया। ठीक है, जितनों ने प्लान किया था। अब क्या हुआ कि प्लान कर लेने के बाद 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, 5 स्टूडेंट्स पिकनिक पे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने था, x में से 5 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया तो अभी कितना हो गया, x - 5, यानी घटाना पड़ेगा, 5 स्टूडेंट्स को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इस बार कितना होगा, 2000 बाई x - 5 और इससे पहले कितना था, 2000 बाई x। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना है कि देखो ये जो ₹20 है ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ₹20 था ये बढ़ जा रहा है। ये प्रत्येक ये स्टूडेंट्स को कितने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं हर स्टूडेंट्स को, ये हम लोगों ने यहाँ पर भी निकाला है, यहाँ पर भी निकाला हुआ है। लेकिन जब 5 स्टूडेंट्स घट जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, 20 बढ़ जा रहा है तो इसमें +20 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हम लोग का इक्वेशन निकल जा रहा है। ठीक है, ये क्या निकल जा रहा है, एक इक्वेशन हम लोग का ये निकल जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा गया है।
तो इसको बस आप लोग को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ होगा। डायरेक्ट क्या करना है, इस x और 1 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ पे मैं आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। x हो जाएगा, ये 2000 है, 2000 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 बाई सेम जो है वही रह जाएगा 2000 बाई एक्स माइनस 5, यहाँ पे जैसे का ये वैसे ही रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे निकला था 2000 प्लस 20x और बाई एक्स इक्वल टू 2000 बाई एक्स माइनस 5। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, 2000 x होगा। देखो यहाँ पर हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो 2000 x लिखा हुआ है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो x माइनस 5 है इस 2000 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2000 और ब्रैकेट में x माइनस 5 होगा। तो देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से 20x भी x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम किए तो कुछ इस तरह से हम लोग का रिजल्ट आ गया। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, बस सॉल्व करते जाना है। जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आने के बाद बस आप लोगों को 20 कॉमन निकाल लेना है। तो जब आप 20 कॉमन निकालोगे तो ये तो 20 हट जाएगा, 20 का टेबल में 105 बार में आ जाएगा, और 20 का टेबल में यहाँ 10,000 है, ये 500 बार में आएगा, तो ये इक्वेशन निकल जाएगा। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500। देखो ये ऑप्शन ए है, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और एक बार और आप रिपीट करके आप लोग इस चीज़ को देखें, आप लोग को ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हुआ होगा तो उनको मैं कमेंट में रिप्लाई दे सकूँ कैसे कैसे क्या हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड फॉर पिकनिक। कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक के लिए प्लान किया था। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि लास्ट वाले का फैक्टर करके हमें 5 लाना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 500 का फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद 25 और 20 को जब हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से बस हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन आप लोगों को बताने के जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होगी, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को ज़रूर आता ही होगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू 25 और एक x का वैल्यू -20 निकलेगा, तो माइनस में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली जो प्लस में आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो 25 निकला ये राइट आंसर हो गया। यानी कि जो 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स ने प्लान किया था पिकनिक के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 25 स्टूडेंट्स ने पिकनिक के लिए प्लान किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें यह दिया गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड द पिकनिक। कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड किया। तो क्वेश्चन जब मैं समझा रहा था तो आप लोगों को मैं बताया था कि 5 स्टूडेंट्स पिकनिक नहीं गए थे, ठीक है। और हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना माना था, x, जिन्होंने प्लान किया था। और अभी प्लान किया हुआ जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 25 निकला, ठीक है। तो x के जगह पे 25 लिखेंगे, माइनस इस 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड किया। तो 20 यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 25 स्टूडेंट्स ने पिकनिक के लिए प्लान किया था, 5 स्टूडेंट्स पिकनिक में नहीं गए, तो बाकी कितने स्टूडेंट्स बच गए, तो 5 घटा दिए 25 में से 5, 20 स्टूडेंट्स पिकनिक अटेंड किए, बस यही था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस हो रहे हैं कि सर अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि तैयारी कुछ खास नहीं हुई है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को करें। तो बच्चों, मैं आप लोग की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। आज मैं आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ, कोई भी सीबीएसई पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी में से ही आता है। अब आपके पास एनसीईआरटी, पास्ट ईयर पेपर बुक्स, कोचिंग नोट्स, पीडीएफ्स और क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ना है एक ऐसा बुक जिसमें ये सारी चीज़ों को कवर करता हो, पतली हो और उसमें रिड्यूस सिलेबस पे सिर्फ वही क्वेश्चंस हो जो एग्ज़ाम में आएंगे, और वो है एजुकार्ट का सैम्पल पेपर्स। इसमें एनसीईआरटी के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस
प्लस में न्यू पैटर्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करके 10 प्लस सैम्पल पेपर्स बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पे। हर क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यू हो या सर्टेशन रीजन या फिर केस स्टडी, तो सारे ही में आप लोग को डिटेल्ड सॉल्यूशन यानी डिटेल में सारी चीज़ों के आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, जिससे कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको सब कुछ भुला के सबसे इफेक्टिव तैयारी करनी है तो एजुकार्ट की सैम्पल पेपर्स की सारी सब्जेक्ट्स ले लो और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को आसान कर लोगे अगर आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को ले लेते हो। तो ये मैं आपको एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड और लॉजिकल सजेशन दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप उस बुक को बाय कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंस फॉर दिस पिकनिक। इस पिकनिक में टोटल कितने रुपए खर्च हुए। कुछ देर पहले अभी हमने फाइंड किया था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने गए थे पिकनिक में, अटेंड कितने किए थे, तो 20 स्टूडेंट्स अटेंड किए। अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखो तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे एक टेबल दिखाया था। ये पर स्टूडेंट का यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है कि एंट्री टिकट का 5 रुपया लग रहा है एक स्टूडेंट का, ठीक है। कॉफ़ी के लिए एक स्टूडेंट का 10 रुपये लग रहा है, फूड के लिए इतना रुपये लग रहा है। तो ये यहाँ पे अगर आप टोटल काउंट कर लो तो किसी एक स्टूडेंट का ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन टोटल पिकनिक कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, तो 20 स्टूडेंट्स ने। तो 20 को जो भी प्लस करने के बाद आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सारे को हम प्लस कर लिए तो 105 आया और 105 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि टोटल स्टूडेंट 20 था, तो 2100 आ गया। सो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 2100 ऑप्शन डी है, ठीक है। सो ये राइट आंसर हो जाएगा 2100। यहाँ पे लिख दिया गया है ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, जबकि यहाँ पे आप देखो तो 1000 है। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको बचना है, ठीक है। 2100 निकलेगा, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 दिया गया है कि हाउ मच मनी दे स्पेंड फॉर ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग में कितने मनी खर्च हुए, कितने पैसे खर्च हुए, ये निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेवलिंग कॉस्ट कितना दिया गया है। एक स्टूडेंट का 50 रुपये, एक स्टूडेंट का 50 है और टोटल स्टूडेंट्स कितने गए थे, तो 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 हो गया। 1 2 0 यहाँ पे डाल देंगे यानी 1000 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1000। देखो यहाँ पे निकाला गया है। सो ये ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 1000। सो आज हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। आगे हम और भी इसी तरह से केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथ्स में, और दूसरे सब्जेक्ट में भी करेंगे, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।